अभी फिलहाल मैं नोटपैड में ही प्रोग्राम टाइप करता हूँ। एक सिंपल प्रोग्राम लेने जा रहा हूं मैं। प्रोग्राम का नाम है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले ये प्रोग्राम मैं सी में करूंगा और फिर उस प्रोग्राम को मैं C++ में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कोई भी प्रोग्राम लिखते वक्त जो चीज कंपलसरी नहीं होती है लेकिन हम लिखते हैं, व्हाट इज दैट? हेडर फाइल के भी ऊपर कमेंट। तो C++ में कमेंट देने के एग्जैक्टली वही दो तरीके हैं जो सी में थे। आप ऐसा भी दे सकते हो, यस, लेकिन ये स्लैश फॉरवर्ड वाली चाहिए, ऐसी स्लैश दी, सो दैट्स नॉट अलाउड। स्लैश शुड बी लाइक दिस। ठीक है, और इसको क्लोज भी करना पड़ता है। और एक दूसरा स्टाइल ये है, कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो आप ऊपर वाला तरीका यूज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं, अच्छा दोनों में से सिंगल लाइन कौन और मल्टी लाइन कौन है? स्लैश मल्टी लाइन और डबल स्लैश सेकंड इज यस, इसको मल्टी लाइन बोला जाता है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इसने कितने लाइन कवर कर लिए? 3, इसलिए इसको मल्टी लाइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक लाइन खत्म होने के बाद इसका इफेक्ट बंद हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिंगल लाइन। अच्छा, कमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं क्या, कि रन नहीं होते? कभी रन नहीं होते। कंपल्सरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है सर। तो क्या क्या ध्यान में रखोगे कि ये मल्टी लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट, इसको क्लोज करना पड़ता, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कमेंट्स ऑप्शनल होता है, लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता, बिगिनिंग में लिखा तो भी चलता, मिडल में भी चलता, एंड में भी चलता, और कभी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। अब आता है हेडर फाइल। आपको मैं ये प्रोग्राम अभी फिलहाल में सी लैंग्वेज में कर रहा हूँ और इसी को कन्वर्ट कर दूंगा C++ में। तो सी लैंग्वेज में दो हेडर फाइल आती है। पहली stdio.h लॉन्ग फॉर्म आता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और दूसरी हेडर फाइल आती है यस, दूसरी आती है conio.h। यस, वेरी गुड, परफेक्ट, conio.h। ये हो गए हेडर फाइल। इस सेक्शन को लिंक सेक्शन नाम से जाना जाता है। ये कौन सा सेक्शन है? लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन, LIN के लिंक सेक्शन। वॉइड मेन, हाँ, अगर मैंने वॉइड नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा? इंट। जब हम फंक्शन के सामने कुछ भी नहीं लिखते, फिर वो C रहे या C++ रहे, तो उसको क्या माना जाता है? इंट। इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। जब आप रिटर्न टाइप लिखते नहीं हो तो वो क्या रहता है? इंटीजर रहता है। और लिखना है तो फिर आप वॉइड भी लिख सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ वॉइड लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन। यस, वेरी गुड, वेरिएबल डिक्लेरेशन। चलिए इंटीजर ले लेता हूँ, LEN फॉर लेंथ, BRE फॉर ब्रेड्थ, AR फॉर एरिया, PR फॉर पेरीमीटर। 4 वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल के बाद क्या लेते हैं हम? वैल्यूज। CLR SCR से स्क्रीन क्लियर कर देते, चाहिए होगा तो, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अब हम एक प्रिंटफ में लिखते हैं इनपुट लेंथ एंड ब्रेड। ये जो सब मैं लिख रहा हूँ इससे एग्री हो आप? बराबर चल रहे हैं? गुड। यहाँ है स्कैनफ, %d दो बार क्योंकि इंटीजर है, एड्रेस लेंथ, एड्रेस ब्रेड। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट। तो प्रिंटफ इज आउटपुट स्टेटमेंट, स्कैनफ इज इनपुट स्टेटमेंट। अब हम लेंथ कैलकुलेट करें, सॉरी एरिया कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और पेरीमीटर का फार्मूला है 2 into L 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये इंटू देना कंपलसरी है, ब्रैकेट देना। मैथमेटिक्स में क्या है, हम ऐसा लिखते हैं, राइट?
Yes. सी Yes, प्लस sir. प्लस में सी में अलाउड नहीं है, सी में वो साइन देना ही पड़ता, नहीं तो डायरेक्ट एरर। ठीक है, नॉट अलाउड एट ऑल। नाउ नेक्स्ट इज, अब आंसर प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एरिया इक्वल टू इंटीजर है इसलिए परसेंटेज डी, और D. काय की वैल्यू दिखेगी Area. Area. उसी तरह काय की वैल्यू दिखाना है Perimeter. पेरीमीटर की, पेरी पी आर। अब ये वैल्यू प्रिंट होने के बाद कर्सर कहाँ जाना चाहिए, Next. नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यहाँ क्या लिखो, Slash. स्लैश एन। प्रोग्राम हो गया खत्म। चलिए एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रोग्राम। ये कमेंट है, आप दोनों में से कोई भी स्टाइल यूज करिए या दोनों यूज करिए या एक भी मत यूज करिए और कमेंट लिखिए मत, एवरीथिंग इज फाइन। ये stdr.h हेडर फाइल है जो इस प्रोग्राम में दो चीजों के लिए आई है। कौन सी दो चीजें, यस, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप के लिए। और conio.h हेडर फाइल भी दो चीजों के लिए आई है। कौन सी दो चीजें, CLR. यस, CLR SCR है और get ch है, CLR SCR एंड get ch, राइट। नेक्स्ट है void main। अगर रिटर्न टाइप नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंट। लेकिन इंट रहा तो नीचे क्या लिखना पड़ता, Return 0. रिटर्न 0। वो एक लाइन बचाने के लिए आप यहाँ void लिख सकते हो। इस लाइन को बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। सी लैंग्वेज का रूल है कि जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करते वो सब एक साथ और मेन के स्टार्टिंग में कर लेने चाहिए। कैन यू डिक्लेयर वेरिएबल हियर, एखादा वेरिएबल भूल गया बा मैं एक्स नाम का, यहाँ सी लैंग्वेज में डिक्लेयर किया जा सकता है, नो, एरर आती। सी लैंग्वेज डज नॉट अलाउ यू टू डिक्लेयर वेरिएबल इन बिटवीन, इट गिव्स यू द एरर। मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दिखाता भी हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। प्रिंट ऐप से, हाँ, CLR SCR से पुराने प्रोग्राम का आउटपुट क्लियर होता है। प्रिंट ऐप में मैंने मैसेज दिया इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ। इंटीजर है इसलिए परसेंटेज डी, दो वैल्यू है इसलिए परसेंटेज डी 2 बार, पहली बार लेंथ बाद में ब्रेड्थ। मैंने लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया और आंसर एरिया को असाइन किया और फिर PR का आंसर PR को असाइन किया। मैसेजेस हमेशा कौन से साइन में लिखना पड़ता है, डबल कोट में। और पहले परसेंटेज डी के जगह AR की वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरे परसेंटेज डी की जगह PR की। और ये बैकस्लैश n से कर्सर कहा जा रहा है नेक्स्ट लाइन, और गेट CS से प्रोग्राम एंड। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं और सेव करके रन करता हूं और बाद में इसी को C++ में कन्वर्ट कर देता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर डायरेक्ट C++ पे चले गए। बल्कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हाउ we can move from C to C++ very smoothly। चलिए, अब चैट बॉक्स को मैं हाइड कर रहा हूं, तो जो भी बोलना है ओरली बोलिएगा प्लीज। अब मुझे आपका चैट बॉक्स विजिबल नहीं है, मैंने हाइड कर दिया है पैनल। यह है प्रोग्राम, इसको करता हूं रन। एरर है सर, वहाँ सेमीकोलन मिसिंग है। सेमीकोलन चाहिए सर। यस, बराबर है। इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ 10 20 आ गया आंसर। यस। अब इसमें मैं कुछ चीजें करके दिखाता हूं आपको पोस्टमार्टम। ये क्या करता हूं मैं, ये वेरिएबल यहां लेता ही नहीं। कौन सा वेरिएबल नहीं लिया ऊपर, AR और AR को यहां डिक्लेयर करके देखता हूं, क्या आ गई, एरर। इसीलिए मैंने बोला कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करने पड़ते, स्टार्टिंग में कि बीच में, स्टार्टिंग। पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे ही मैंने वेरिएबल प्रोग्राम के बीच में डिक्लेयर किया उसने एरर बोल दिया, और वही अगर मैं ऊपर रखता था तो नो एरर, अब 0 एरर। लेकिन C++ ये चीज को अलाउ करता है।
करता है कि नहीं थोड़ी देर में दिखाई देता हूँ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में कुछ इश्यू ऐसे, ये प्रोग्राम ध्यान में रखना है नहीं, ये सी का प्रोग्राम है, लेकिन समझ में आ गया है ओवरऑल 50% लेवल पे। Yes. अब हम इसको कन्वर्ट कर देते सी प्लस प्लस। पहला रूल, प्रोग्राम से करते वक्त डॉट सीपीपी से करना। कैसे? Dot CPP. डॉट असं नका करू डॉट सी प्लस प्लस, काय करायचंय डॉट PP. सीपीपी सेव करते वक्त। चेंजेस, अब ये हेडर फाइल नहीं चाहिए। कौन सी हेडर फाइल चाहिए? और stream. iostream.h इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। कौन सी हेडर फाइल? Input, output, stream, header file. यस, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। ठीक है, ये पहला चेंज। दूसरा चेंज, अब प्रिंटफ नहीं चाहिए अपने को। कौन चाहिए? सी आउट। कौन चाहिए? सी आउट। See out. और सी आउट को ये क्लोजिंग ब्रैकेट वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ डबल कोट चाहिए। और ये वाले एरो ऐसे ही चाहिए। इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर? इंसर्शन। Insertion operator. ये वाला। और इसकी डायरेक्शन भी आप बदल नहीं सकते। डायरेक्शन लेफ्ट पॉइंटिंग है तो लेफ्ट पॉइंटिंग ही चाहिए, 2 बार है तो 2 बार ही चाहिए, उसको कोई कंसेशन नहीं। सो इनपुट लेंथ एंड ब्रेड, डबल कोट में मैसेज लिखना कंपलसरी है। सी आउट, प्रोनाउंसिएशन है सी आउट। सी मतलब कंसोल, कंसोल मतलब स्क्रीन, और आउट मतलब आउटपुट। ये स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको आईओस्ट्रीम हेडर फाइल चाहिए। स्कैनएप वाला काम अब बहुत आसान हो गया आपका, बहुत ही आसान। स्कैनएप के जगह सी इन चाहिए। क्या चाहिए? सीन। सी इन। अब एरो ऐसे चाहिए, यहां लेंथ, यहां ब्रेड्थ, खत्म। कुछ परसेंटेज डी वगैरह लिखना पड़ता क्या? नहीं। आप कंप्यूटर को बोल रहे हो कि मुझे पहली वैल्यू एलियन चाहिए, दूसरी वैल्यू बीआरई चाहिए, दोनों इनपुट ले लीजिएगा। विच इज इजी टू राइट? स्कैनएप लिखना आसान है कि कि सीन लिखना आसान है? सीन। सीन। मिस्टेक होने के चांसेस कम है, एवरीथिंग इज फाइन। अब प्रिंटएफ की जगह किसने ली है? See out. सी आउट ने। मैसेज की कौन से कोट में चाहिए? Double. डबल, वो लिया है। अब परसेंटेज डी वगैरह की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। काय की वैल्यू प्रिंट करना है? AR. AR की। और वैल्यू प्रिंट करने के बाद कहाँ जाना है? Next line. नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यहाँ एंड एल लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? And एंड एल। एंड एल का लॉन्ग फॉर्म है एंड लाइन। यहाँ पे भी वैसे सी आउट, पेरी, परसेंटेज डी नहीं चाहिए। यहां से भी अगले लाइन पे जाने की जरूरत है क्या? है क्या कुछ अगले लाइन पे? नहीं। नहीं। तो यहाँ एंड एल देना कंपलसरी है कि अब नहीं दिया तो भी चलेगा? नहीं दिया तो भी चलेगा। यस, हो गया मेरा प्रोग्राम, देख लीजिए। आ गया आंसर? यस। एक बार समझाता हूं। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड? iostream.h. iostream.h के अंदर में 4 चीजें। कौन सी 4 चीजें बताता हूं? सी आउट और उसका ये ऑपरेटर, ये 2 चीजें हो गई। सी इन और उसका ये ऑपरेटर, ये 2 चीजें। ये 4 चीजें कौन से हेडर फाइल में मिलती है? iostream. और वो जो conio.h है उसका तो यूज सेम है, CLR, SCR और गेट्स। यहाँ पे भी वॉइड नहीं रहा तो क्या माना जाएगा? फिर वॉइड अगर नहीं रहा तो वॉइड नहीं रहा तो इंटीजर यहाँ पे भी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। अब मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं। हाँ, C++ अलाउ करता है कि आप वेरिएबल नीचे डिक्लेयर करो। मैं करके बताता हूँ प्रैक्टिकली। ये सब प्रोग्राम मैं आज के आज आपको गूगल क्लासरूम पे डाल के दूंगा आपके सामने बैच खत्म होने के पहले। और आप आज तो मार्केट बंद होगा, पुराने रजिस्टर होंगे तो ठीक है, नहीं तो एक नया रजिस्टर कल परचेस करोगे। ठीक है, यू नीड टू परचेस 3 रजिस्टर्स। हाउ मेनी?
3 उसमें C++ का 200 पेज का लेना, RDBMS का 200 पेज का लेना, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का सिर्फ 100 पेज का लेना क्योंकि उसमें प्रोग्राम्स कम है। ठीक है, और जितने भी प्रोग्राम्स या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेता हूँ वो सेम डे गूगल क्लासरूम पे अपलोड होंगे। आपको प्री प्रिंटेड नोट्स तो मिलने ही वाले हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ये प्रोग्राम आपको डेली बेसिस पे लिखना है जैसे आप फिजिकल बैच में लिखते हो। ठीक है, और रैंडमली फिर मैं आपको कैमरा ऑन करके किसी को भी रोज 5 लोगों को कल का लिखा क्या वो पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इस बार नोट्स लिखना कंपलसरी करेंगे, दो वी आर हैविंग प्रिंटेड वन। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने अब ये दो वेरिएबल मैं यहाँ डिक्लेयर कर सकता हूँ और एरर भी नहीं आएगी 100% बिल्कुल। आई क्या एरर? ये रीजन है कि मैंने सी का प्रोग्राम क्यों लिखा, क्योंकि अब आप डिफरेंस समझ रहे हो कि C++ तो विच इज अ बेटर फ्लेक्सिबल एंड इजियर टू राइट, C और C++? यस, पावरफुल है लेकिन आसान है। ठीक है, तो अब देखिए बताता हूँ क्या क्या चेंजेस किए। हेडर फाइल है iostream.h, उसमें 4 चीज है, सी आउट सी इन, ये वाला एरो, ये वाला एरो, लेंथ और ब्रेड्थ को हम वेरिएबल बोलते हैं, CLR SCR ये एक आउटपुट का फंक्शन है। हमने सी आउट में लिखा इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो सी आउट इज आउटपुट स्टेटमेंट। जो भी मैसेजेस है, मैसेज कौन से कोट में देना कंपलसरी है? डबल कोट, इट्स एब्सोल्युटली कंपलसरी। सी इन में हमने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू इनपुट ली। अब LEN और BRE मैसेजेस है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। तो अब आप वेरिएबल को सिंगल कोट या डबल कोट में लिखोगे क्या? नहीं। एक एडिशनल फैसिलिटी C++ आपको देता है कि आप वेरिएबल इन बिटवीन भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन कहाँ डिक्लेयर करना चाहिए पता है क्या? उसका यूज होने के पहले या उसको यूज करते वक्त। जैसे ऐसा पॉसिबल है क्या कि AR का यूज ऊपर हो गया और डिक्लेयर आप यहाँ कर रहे हो, इज दैट पॉसिबल? नहीं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो पहले डिक्लेयर करो जैसे ऊपर लेंथ ब्रेड्थ किया है, बाद में यूज करो, या कम से कम तब तो भी डिक्लेयर करिए जब उसको पहली बार यूज करने का मौका आ गया। लेकिन यूज होने के बाद डिक्लेयर कर सकते क्या? नहीं, यूज होने के पहले या यूज सॉरी या यूज करते वक्त, लेकिन यूज करने के बाद में अलाउड है क्या? नहीं। हाँ, अब ये स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो मैसेज कौन से कोट में चाहिए? डबल कोट। लेकिन एरिया इक्वल टू मैसेज है, पेरी इक्वल टू मैसेज है, लेकिन AR और PR ये मैसेज है कि वेरिएबल है? तो वेरिएबल को डबल कोट है क्या? नहीं। ये पॉइंट्स आपको सीखना है। मैसेज डबल कोट, वेरिएबल डबल कोट में लिखना है क्या? नहीं। सी आउट के वक्त एरो की डायरेक्शन किधर है, सी इन के तरफ किधर है, ये सब ध्यान में रखना। न्यू लाइन पे जाने के लिए एंड एल, मैं दिखाता हूँ। एंड एल को निकाल दिया मैंने, अब दोनों एक ही लाइन पे आ जाएगा। 10, 20 आगे दोनों एक ही लाइन पे। अब एंड एल डाल देता हूँ, कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट लाइन पे। अब आप बोलोगे सर क्यों बैकस्लैश n अलाउड नहीं है? क्या है, लेकिन बैकस्लैश n ऐसा डबल कोट में लिखते बैठना पड़ता है, तो ये इतना बड़ा डबल कोट में बैकस्लैश n लिखो, ये करो, वो डबल कोट टाइप करते वक्त शिफ्ट बटन दबानी पड़ती है। ये सब करने से ये लिखना अच्छा है डबल कोट में बैकस्लैश n की आसानी से सिंपल एंड एल लिखना अच्छा है। यस, एंड एल। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं इस प्रोग्राम की। आज के आज आपकी बैच खत्म होने के पहले आपके सामने जब मैं आपको C++ के क्लासरूम का कोड दूंगा, आज जितने भी प्रोग्राम्स हुए रहेंगे वो सब उसमें अपलोड रहेंगे और आपको रजिस्टर में आज लिखना है, कल मुझे दिखाना है। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम 1। अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। C++ बनाई है बैजन स्ट्राउटअप ने। किसने? यस, बैजन स्ट्राउटअप। और वही ये लैंग्वेज बनाई गई है जहां सी बनी थी, जहां सी बनाई थी AT&T बेल लैब, न्यू जर्सी मरी हिल, वहां पे भी यही लैंग्वेज बनी है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही बनी है। चलिए, सबसे पहले कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम जो ऑप्शनल होता है लेकिन हम लिखते हैं हमेशा?
comment, कमेंट का एक तरीका ये है, ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो। अब मैं दूसरा प्रोग्राम लेने जा रहा हूं, टू कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हेडर फाइल, पहली हेडर फाइल कौन सी? C++ में iostream.h, लॉन्ग फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल, और दूसरी तो एज इट इज है conio.h। iostream.h में 4 चीजें, सीन, सी आउट, और वो सीन वाला एरो और सी आउट वाला एरो। वॉइड नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? यस, इंट माना। अच्छा, जो जैसा ये मेन एक फंक्शन है, या जैसा हम नम नाम का वेरिएबल लेते हैं, या जैसा हम स्टूड नाम का स्ट्रक्चर लेते हैं, इस सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? जो नाम हम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? identifier, जो नाम हम लेते हैं उसे बोलते हैं आइडेंटिफायर। बिल्कुल बराबर, जो नाम हम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? identifier, यस, जो नाम हम लेते हैं उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो मैं कुछ आइडेंटिफायर के नाम लिखूंगा, आप मुझे बोलना कि कौन सा वैलिड है। वैलिड है क्या ये? नहीं, ये वैलिड है क्या? नहीं, नहीं। ये वैलिड है क्या? yes, यस। ये वैलिड है क्या? yes, यस। ये वैलिड है क्या? yes, नो। no, no, इसमें क्या है? space, यस। ये वैलिड है क्या? यस, यस, यस। देखिए, ये वैलिड है नहीं है क्योंकि काय से शुरू हुआ? डिजिट। ये वैलिड नहीं है क्योंकि क्या यूज हुआ? डॉलर। पहला अल्फाबेट क्या अलाउड है? अंडरस्कोर या कोई भी अल्फाबेट, राइट? तो अंडरस्कोर से शुरू होना अलाउड है। ये अलाउड है क्या? यस। yes, पहले पोजीशन पे एक तो अंडरस्कोर चाहिए, नहीं तो पहले पोजीशन पे अल्फाबेट अल्फाबेट चाहिए। बाद में डिजिट आया तो चलता, अंडरस्कोर भी चलता। ब्लैंक स्पेस अलाउड है क्या? नहीं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो कौन से 2 लेटर एज अ स्टार्टिंग लेटर यूज होने चाहिए? अंडरस्कोर और अल्फाबेट। एक तो कोई भी नाम अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए या अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, राइट? डिजिट से शुरू हो सकता क्या? नहीं, और कोई भी नाम अगर हम लेंगे, हम कोई भी नाम अगर यूज करेंगे, तो आप मुझे बताइए उसमें सिर्फ 3 चीजें अलाउड है। कौन सी 3 चीजें? अल्फाबेट, अंडरस्कोर और नंबर। अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ अलाउड है क्या? नहीं, कीवर्ड्स अलाउड है क्या? नहीं। तो ध्यान देना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, अभी हम फ्लोट के लिए करेंगे। फ्लोट के लिए कितने वेरिएबल है? 5। बाकी सम और एवरेज में टाइम पे डिक्लेयर कर देता हूं जब मुझे जरूरत पड़ी तब। अब मैसेज देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट? सी आउट। इनपुट 5 नंबर्स। अब कुछ भी झंझट नहीं है, आप फ्लोट है तो यफ लिखो वगैरह कुछ नहीं। इनपुट लेना है तो सीन, सरल सरल है। कुछ लिखना पड़ता क्या? परसेंटेज या परसेंटेज डी? नहीं, सो कौन सा लिखना आसान और बिल्कुल वरी फ्री है? C++। या C++, सीन एज कंपेयर टू स्कैनएप। अब मैं क्या करता हूँ, सम करता हूँ, तो डिक्लेयर कर देता हूँ अभी सम इक्वल टू, और फिर एवरेज। तो यहाँ के यहाँ डिक्लेयर किया तो चलेगा? yes, यस। अब आंसर
अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि एक ही लाइन का यूज करके दो वैल्यू कैसे प्रिंट करें, करके दिखाओ। पहले मैं Yes. क्या करता हूँ, दो सी आउट यूज करता हूँ, फिर एक ही सी आउट में दोनों वैल्यू करता हूँ। सर ऊपर सेमीकोलन नहीं दिया। सेमीकोलन कहाँ नहीं दिया मैंने, हाँ राइट यार। अब देखिए मैंने लिखा एडिशन इक्वल टू, काय की वाली दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, Sum. और नए लाइन पे जाने के लिए Ended. मैसेज किस में लिख रहा हूं मैं बार बार, डबल कोट। डबल कोट में। पहले इसको रन करता हूं और फिर दो के जगह कितने कितने स्कैनएप सीन से काम चलाऊंगा, सी आउट से एक ही. एक ही। पहले इसको रन करता हूं, 5 नंबर 10 30 56, अरे फ्लोट देना था ना, नहीं भी दिए फ्लोट तो 0.0 लगा लेगा ऑटोमेटिक ही। हो गए 5 नंबर कि 6 हो गए, 5 ही हो गए। आ गया एडिशन और एवरेज। यस फ्लोट Yes, में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते, 6. 6, वो सब दिख रहा है अपने को। अब मैं दो सी आउट के जगह सिंगल सी आउट में काम करके बताता हूँ। वेट, एडिशन इक्वल टू सम। अब सिर्फ क्या करना पता है क्या, इसको भी ऊपर लेके आ जाना। हो गया काम। देखिए एडिशन इक्वल टू डबल कोट में लिखा है तो ये मैसेज है कि वेरिएबल है, message. मैसेज। लेकिन सम डबल कोटेशन के बाहर है तो वेरिएबल। वेरिएबल। उसके बाद में एंड एल से कर्सर कहाँ भागेगा, अभी Second line. नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, एंड। और एवरेज इक्वल टू, अब देखिए दो मैसेजेस है, एडिशन इक्वल टू मैसेज है, एवरेज इक्वल टू मैसेज है। कैसे क्या पहचाना आपने ये दोनों मैसेज है करके, डबल कोटेशन के डबल अंदर कोट। लेकिन सम, एवीजी और एंडल इनको डबल कोट नहीं है तो फिर ये मैसेजेस होंगे क्या, वेरिएबल. नहीं। वेरिएबल। सम और एवीजी वेरिएबल है और एंडल को मैन्युपुलेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, Manipulator. मैन्युपुलेटर, या उसको लाइन फीड ऑपरेटर बोला जाता है, लाइन फीड ऑपरेटर। एंड एल कर्सर न्यू लाइन पे जाता है। अब मैंने इंटीजर भी दिए तो वो कंसीडर क्या कर लेगा उसको खुद, फ्लोट। 12.0 34.0 56.0 ऐसा, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप दिया है ना हमने। आगे आंसर पॉइंट में आया बराबर आगे वाला, ठीक है। चलिए समझाता हूं। पहले सेक्शन को बोला जाता है कमेंट सेक्शन या डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। स्लैश स्टार, स्टार स्लैश वाला तरीका भी अलाउड है, दो स्लैश वाला भी अलाउड है। आयोस्ट्रीम डॉट एच 4 चीजों के लिए होता है, सी आउट पहली चीज, ये उसके एरो दूसरी चीज, सी इन तीसरी चीज, उसके एरो चौथी चीज। कोनियो डॉट एच CLR SCR और गेट CH के लिए होता है वॉइड मेन। फ्लोट, फ्लोट में हमने 5 वेरिएबल ले लिए फ्लोट टाइप के। फ्लोट मतलब पॉइंट वाले वैल्यूज। बाद में सी आउट, इनपुट 5 नंबर, हमने 5 नंबर लिए हैं, N1 N2 N3 N4 N5। एरो की डायरेक्शन चेंज करना अलाउड नहीं है, वही चाहिए। आप कैसा ध्यान में रखते हैं, आप देखिए कि सी आउट बराबर लेफ्ट साइड में जाता, सी इन राइट साइड में जाता। हाउ टू रिमेम्बर, दैट इज योर टेक्निक। उसके पीछे कोई ऐसा खास लॉजिक नहीं है, बराबर है। अब एक नई चीज आपको दिख रही है कि वेरिएबल को ऑन टाइम भी डिक्लेयर करना अलाउड है। आपने सम की, एवरेज निकाला। एक सी आउट से पूरे मैसेजेस प्रिंट किए जा सकते हैं या वैल्यूज। एडिशन इक्वल टू ये डबल कोटेशन में है तो ये मैसेज है, लेकिन सम डबल कोटेशन में है क्या, तो वो क्या होनी चाहिए फिर, मैसेज की वैल्यू। यस, वेरिएबल वैल्यू जो कुछ भी है वो मैसेज नहीं है। लेकिन एंड एल से कर्सर कहाँ चला गया, फिर से एक मैसेज आया है एवरेज इक्वल टू एवीजी। तो जितनी बार नई चीज आएंगी कुछ भी, तो ये दो वाले एरो आते रहेंगे। अब आप कंफर्टेबल हो गए कि मैं एक ही लाइन में बड़ा आउटपुट कैसे क्या प्रिंट करूं, कि डिफिकल्ट लग रहा है ये स्टेटमेंट थोडा अभी? नहीं, काहीच डिफिकल्ट नाही आहे। ग्राउंड रूल 3च लक्षात ठेवायचे आहे। ग्राउंड रूल तर 3च लक्षात ठेवायचे आहे ना। पहिला, मैसेज रहेगा तो डबल कोट,
दूसरा वेरिएबल रहेगा तो डबल कोट नहीं, तीसरा एंड एल को भी डबल कोट नहीं, चौथा कि जितने भी बार नए नए चीजें अटैच करती जाना है वो 2 एरो देते जाना है, राइट। Yes. आ गया आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो C++ में 2 टाइप के कमेंट आप यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाला, अपना कितने नंबर का प्रोग्राम है ये? Third. कल से 3rd है, डोंट वरी, जो लोग नहीं भी थे उनको भी समझ में आ जाएगा, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं। और एक तरीका है, अरे यार हाँ, और एक तरीका है, कौन सा? हैश वाला। यस, हैश वाला भी तरीका है। मैं चैट बॉक्स को हाइड कर रहा हूं। एक तरीका ये है डबल स्टार वाला। टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, सो देयर आर 2 ways टू राइट अ कमेंट, और यही 2 वे सी लैंग्वेज में भी थे, यस और नो? Yes, sir. यस, तो नथिंग न्यू फॉर यू, न्यू यहाँ पे है। stdio.h की जगह क्या चाहिए? iostream.h. Yes, iostream.h, input output stream header file, right? Yes, sir. Yes. और इधर चाहिए conio.h। void main, अगर मेन के सामने void नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा? यस, void के सामने मेन नहीं लिखा तो उसको, सॉरी, मेन के सामने void नहीं लिखा तो उसको क्या माना जाएगा? int main। ओके, अब मुझे कौन से वेरिएबल चाहिए मैं बताता हूँ। सबसे मुझे पहले चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट जनरली 50,000 है, मतलब वो इंटीजर के रेंज के बाहर है। तो प्रिंसिपल अमाउंट में क्या ले सकता हूँ? फ्लोट लेता हूँ ना, सीधा सीधा, फ्लोट की साइज अच्छी रहती है। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, N फॉर नंबर ऑफ ईयर, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सब फ्लोट ले लेता हूँ। डिवीजन वगैरह इन्वॉल्व है, और डिवीजन वगैरह इन्वॉल्व है तो विच इज अ बेटर ऑप्शन? Float. यस, डिवीजन वगैरह जब भी इन्वॉल्व रहता है, फ्लोट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन टू गो फॉर, है ना। हमने फ्लोट लेना चाहिए, ये ले लिया। अब मुझे कौन सी वैल्यू इनपुट लेना है? PNR. PNR। तो मुझे यहाँ पे एक प्रिंटफ के जगह सी आउट लिखना पड़ता। इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंटफ के जगह क्या यूज किया मैंने? Cout. अच्छा, ये एरो की डायरेक्शन अगर इधर कर दी तो चलता क्या? नहीं। नहीं, वो एरो की डायरेक्शन उधर ही चाहिए। कल टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन भी थे, इजंट इट? Yes. Yes, sir. ओके, अभी हम आज भी टेस्ट होंगी, लेकिन आज लाइव टेस्ट नहीं होंगी, 9 बजे आएंगी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के केस में। अभी इनपुट लेने के लिए चाहिए सीन, और सी आउट और सीन के एरो की डायरेक्शन अपोजिट है, एम आई राइट? Yes, sir. Yes. यस, पी एन आर हो गया इनपुट तीनों। अब फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100. 100, और हम इसको प्रिंट कर देंगे सी आउट। एक मिनट रुके। ओके, सो यहाँ पे हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू SI और एंड एल। एंड एल की जरूरत ही नहीं, अगले लाइन पे कुछ है ही नहीं, होता तो लिखते थे।
ये सब एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। मेरा प्रोग्राम हो गया, लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ प्रॉपर इन डेप्थ। कमेंट ये भी चलता, कमेंट ये भी चलता। जब हम ये वाली स्टाइल यूज करते हैं, इसको कौन सा लाइन कमेंट बोला जाता है? Multi-line. Multi-line. मल्टी लाइन। This comment is more suitable when you want to write a multi-line comment. आप बोलोगे मल्टी-लाइन कमेंट का एक आधा एग्जांपल दीजिए सर, लाइक दिस। ये कमेंट अभी कितने लाइन पे स्प्लिट हो गया? 3. 3। तो इसको कौन सा कमेंट बोलते हैं? Multi-line. मल्टी-लाइन कमेंट। तो मल्टी-लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार स्टार स्लैश वाली टेक्निक बहुत ही यूजफुल है। और इसको कौन सा कमेंट बोलते हैं? Single line. सिंगल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट को क्लोजिंग स्टेटमेंट देने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिक एट द एंड ऑफ लाइन क्लोज हो जाता। ठीक है। अब iostream.h मैंने 4 चीजों के लिए लिया, वो 4 चीजें यहां लिखता हूं। सी आउट, सी इन, ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर। ये 4 चीजों में से एक भी चीज आपके प्रोग्राम में चाहिए तो कौन सी हेडर फाइल लोगे? iostream.h. नाउ ओके, conio.h 2 चीजों के लिए है, दैट इज CLR, SCR एंड Get ch. वो तो चीजें आपको पता है। अब void main अगर आप नहीं लिखते हो, सिर्फ मेन लिखते हो, तो इसको क्या माना जाएगा? Integer. Int और main. इंटीजर लिखा तो आखिरी स्टेटमेंट क्या चाहिए? Return. Return रिटर्न 0. 0। Return तो 0. मैं हमेशा प्रीफर करता कि void main लिखना अच्छा है, क्योंकि फिर रिटर्न 0 की जरूरत नहीं। हाँ, अब फ्लोट में मैंने डिक्लेयर किया p, जो कि है प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने लैपटॉप के लिए 50,000 लोन लिया, वो हो गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो 3 साल के लिए लोन लिया, तो n हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। r फॉर Rate of रेट ऑफ इंटरेस्ट। Rate of interest. और SI ये मेरे प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब C++ में एक फैसिलिटी है, आप अगर चाहते हो कि एक आधा वेरिएबल ऑन टाइम, अभी यहाँ SI डिक्लेयर किया है क्या मैंने? नहीं नहीं, वो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मतलब C++ में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 2 ऑप्शन हैं। एक तो बिगिनिंग में कर दो, या जहां वो पहली बार इस्तेमाल हो रहा है वहां कर दो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. देयर आर Yes, टू sir. वेज, देयर आर टू वेज। पहला वे, आप जहां एक तो बिगिनिंग में डिक्लेयर करिए, या सबसे पहले जहां पे आप यूज कर रहे हो उस वेरिएबल को वहां पे डिक्लेयर करिए, चॉइस आपकी। आप चाहते हो कि मैं SI को यहाँ डिक्लेयर करूं तो चलेगा, फिर यहाँ मत करिए, यहाँ प्लेन रहने दीजिए। या यहाँ करना चाहते हो तो फिर यहाँ करिए, यहाँ मत करिए। गेटिंग? Yes. 2 ऑप्शन आपके पास है। अब प्रिंटफ को कौन से स्टेटमेंट से रिप्लेस किया गया? सी सी आउट। सी आउट, Yeah. यस। तो सी आउट में जो वो डबल वाला एरो यूज कर रहे हैं आप, उसकी डायरेक्शन आप बदल नहीं सकते, वही चाहिए, नहीं तो एरर आती डायरेक्ट। डबल कोट में मैसेज देना चाहिए, इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैसेज शुड बी इन डबल कोटेशन। अब %d, %c, कोई झंझट नहीं। सी इन ने रिप्लेस किया स्कैनएप को, और अब सी इन के एरो उससे अलग है। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, N फॉर नंबर ऑफ ईयर एंड R फॉर Rate of interest. रेट ऑफ Rate of इंटरेस्ट। यस। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, PNR को मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट दीजिए और डिवाइडेड बाय 100 100. अब ध्यान देना है आपको सी आउट के तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी आउट मैसेज काय में लिखोगे? डबल Double. यस। लेकिन जो वेरिएबल है, जो आंसर है, वो कहाँ लिखोगे? डबल कोट के बाहर बाहर। हो गया, ठीक है। अब मैं रन तो करूंगा इसको, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में या ओरली मुझे पूछ सकते हो। ये वाला इक्वेशन बोल रहे क्या आप? Yes, sir. बिल्कुल लिख सकते, मैं भी करके दिखाता हूँ। और मैंने सबको कल भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि अभी जैसे आप हर बार या मतलब हर बार ये सोच के नहीं चल सकते अपन की एग्जाम MCQ होंगी, ये होंगी।
है ना। और दूसरी चीज हो भी जाएगी एमसीक्यू, आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे, तो भी नॉलेज गेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों ने तो इसी चक्कर में सी लैंग्वेज की ट्यूशन नहीं लगाई कि ऑनलाइन में मैं बच जाऊंगा। लेकिन अब दिक्कत इतनी बड़ी है, अब आप ही सोचिए इस प्रोग्राम में, क्या आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि 80% एलिमेंट सी लैंग्वेज से मैच होता? Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ कि आपने सी मिस की। अब और कोई, एक मिनट रुकिए यार, ओके ओके ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक्चुअली आज बहुत ही बड़ा ऑफिशियल डे था स्कूल में, बहुत सारा एक स्टाफ के ऊपर थोड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह हुआ, पूरा दिन भर इन्वॉल्व था मैं उसमें, इसीलिए लेट हो गया। अब सब फोन कर रहे हैं, ठीक है, नो इशू, बढ़ते आगे। सो पी एन आर डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, ओके ओके, हम रन करने वाले थे तो मुझे फोन आ गया, राइट। हाँ, और मैं ये बता रहा था कि हम मतलब जैसे इसमें, जैसे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सी पे सी प्लस प्लस डिपेंड है, हम सी नहीं सीखेंगे तो हमको सी प्लस प्लस नहीं आएगा, बराबर है। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ मैं शेयर करने वाला हूँ रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। जितने भी डेमो मैंने बोला है ना, डेमो पीरियड 10 दिन का है, मैं 10 दिन के रिकॉर्डिंग का तो प्रॉमिस नहीं कर सकता, पहले 7 डेज के रिकॉर्डिंग आपको जरूर दूंगा, डोंट वरी। मैंने बैच के स्टार्टिंग में ही बता दिया आज आपको, डोंट वरी, आई विल गिव। क्योंकि डेमो पीरियड सभी के लिए ओपन होता है, तो रिकॉर्डिंग बाहर भी गया तो कोई इश्यू नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जाए सबके पास रिकॉर्डिंग, वो देखे। देख क्या नाम दूं इसको, सीपी कल नाम दिया था 1 2, आज देते 3। और ऐसा ही आपको जावा के वक्त लगेगा कि अरे जावा तो 80% सी प्लस प्लस पे डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंसी है, इसलिए अपन ये पकड़ के नहीं चल सकते कि नहीं बा ऑनलाइन में हो जाता तो मैं बैच नहीं करूंगा, ये ऐसे। ओके, अब नहीं आ रहा ना, मतलब रिकॉर्डिंग के नीचे ही है ना ये सब कुछ अभी? Yes, sir. Yes. ओके ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। इनपुट प्रिंसिपल, अब तो वो ऊपर ही गया होगा, उसको कुछ नहीं कर सकते अभी। अब मैं प्रिंसिपल अमाउंट डालता हूँ 50,000, नंबर ऑफ ईयर्स डालता हूँ 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डालता हूँ 12.5। आ गया 18,750 आंसर। Yes, Yes, sir. sir. और हमने भी उतना ही कैलकुलेट किया था, राइट। Yes, sir. इनफैक्ट आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, जरूरी नहीं कि यही वैल्यू दो, यू कैन गिव एनी अदर वैल्यू। इसको हाइड कर देता मैं चैट बॉक्स को। You can give any other value, it's not necessary to give these values only. अब देता हूं मैं 1,20,000 6 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूँ 13.25। तो कितने एक्स्ट्रा जा रहे 1,20,000 के पीछे 6 साल में? 95,400. यस, इतना अमाउंट अपने को पे करना पड़ता, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हाँ, अब ऋषभ कुमार ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ये कैलकुलेट ना करते हुए
क्या, अच्छा हमने यहाँ पे काय की वैल्यू डिस्प्ले की है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो ये भी अलाउड है कि यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट क्या लिख सको, इक्वेशन। Equation. डायरेक्ट फार्मूला। याद है क्या, ऐसा तो हम सी प्लस प्लस में भी करते थे, सॉरी Yes, sir. सी में कि हम डायरेक्ट क्या करते थे, फार्मूला ही प्रिंटफ में लिख देते थे, एम आई राइट। Yes, sir. अब आपको कौन से वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ी, यस Yes, आई। एस आई की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट यहाँ के यहाँ आपने क्या कर दिया, आंसर कैलकुलेट कर दिया, एम आई राइट। Yes, sir. मैं इस प्रोग्राम को डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाता हूँ, नाही समझा तो और 8 दिन बाकी आहे, पुढच्या 8 दिवसात पाहू अजून किती समझौता येते तर। चलिए, आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ये प्रोग्राम समझ में आया होगा तो इसका डिफिकल्ट वर्जन भी आ जाएगा समझ में। चलिए, ये जो टेक्निक अभी तक हमने यूज की वो सी प्लस प्लस की प्रोग्राम लिखने का रियल तरीका है ही नहीं, उसका रियल तरीका क्या है प्रोग्राम लिखने का वो अभी बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो मैं जैसा था वो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट वाला यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब करता हूं इस, अभी जो टेक्निक से मैंने अभी जो प्रोग्राम किया है इस टेक्निक को बोला जाता है ओपी, सॉरी पीओपी। अभी जो प्रोग्राम देखा वो कौन से टेक्निक से था, पीओपी। पीओपी। अब जो देखेंगे वो ओपी से रहेगा, ओपी का लॉन्ग फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Programming. प्रोग्रामिंग, उससे करेंगे। तो अभी उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता, आपको यहाँ लिखना पड़ता, जैसे स्ट्रक्चर था ना सी में, यहाँ स्ट्रक्चर का बड़ा वर्जन रहता कौन, क्लास। क्लास। क्लास अगर स्ट्रक्चर हेलीकॉप्टर है तो क्लास क्या होगा फिर, एयरप्लेन। यस Airplane. एरोप्लेन है, इट्स एरोप्लेन। एडवांस वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ क्लास। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट लिखते थे, यहाँ क्या लिखना पड़ता है, क्लास। क्लास। अब यहाँ 2 सेक्शन लिखना पड़ता है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक। एग्जाम्पल देना चाहूँ तो अपने घर का जो फ्रंट यार्ड बैक यार्ड है जिसको हम आंगन बोलते हैं, आंगन, ठीक है, वो पब्लिक एरिया है, वहां आ सकते हैं आपके फ्रेंड्स, कोई भी नेबर वगैरह आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो पब्लिक एरिया है, एक्सेसिबल टू आउटसाइडर्स है थोड़ा बहुत। लेकिन बेडरूम हो गया या आपकी किचन हो गई या आपका क्या बोलते हैं जहाँ पैसा रखा होगा आपने बहुत सारा तिजोरी वगैरह, वो हो गया, वो कौन सा एरिया हो गया घर का, Private प्राइवेट। sector. प्राइवेट एरिया हो गया। तो कभी भी ध्यान में रखना जितने भी अपने को वेरिएबल लगते हैं वो कौन से एरिया में डालने चाहिए, वेरिएबल प्राइवेट। प्राइवेट, ये रूल है। तो पी लगता, एन लगता, आर लगता, सिंपल इंटरेस्ट लगता, पूरे कहा जाएंगे, प्राइवेट में। यस पूरे प्राइवेट एरिया में जाएंगे, ऑल विल गो टू प्राइवेट एरिया। ठीक है, सभी प्राइवेट एरिया में जाएंगे, ठीक है। तो पूरे वेरिएबल प्राइवेट एरिया में जाएंगे। अब आपने सी लैंग्वेज में एक तो चीज सुनी होंगी जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस, राइट। यस। तो यहाँ Yes. पे अब अपने को 2 फंक्शंस चाहिए, कितने फंक्शन चाहिए, दो। 2। पब्लिक एरिया में फंक्शंस चाहिए, नाम कुछ भी ले सकते, पहले का नाम ले लिया गेट डेटा, क्या लिया पहले का नाम, Get data. Get data. गेट डेटा। और गेट डेटा में हम कौन सा लॉजिक लिखेंगे पता है क्या, इनपुट वाला, कौन सा लॉजिक लिखेंगे, Input logic. Input. इनपुट वाला लॉजिक।
ठीक है। और आउटपुट वाला लॉजिक के लिए एक और फंक्शन लेना, पुट डेटा। फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। फंक्शन का नाम महाराष्ट्र और गुजरात लिया तो भी चलेगा, फंक्शन नेम इज नॉट एन इश्यू। और पुट डेटा में कौन सा लॉजिक लिखोगे आप? सी आउट। या से कैलकुलेशन वाला, आउटपुट वाला, तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट दिस इज अ राइट वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन C++। जनरली क्या होता है, पहले 2-4 दिन में वही नॉर्मल वाला वे सिखाता हूँ, लेकिन आपकी इच्छा है एडवेंचर टूर पे जाने की तो ले लिया हमने जल्दी। चलते हैं आगे। सो ये हो गया। अब आप बोलोगे मेन के लिए क्या बचा सर? फिर बिल्कुल बचा है, रुकिए बताता हूँ। मेन में 3 लाइन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली लाइन रहती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्या रहती है पहली लाइन? ये CLR SCR गेट से छोड़ दो, इसके अलावा 3 लाइन रहती है। पहली लाइन कौन सी रहती है? CLR SCR नहीं, ये 2 लाइन छोड़ के अभी बोला ना मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कौन सी? क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करते बताता हूँ। क्लास का नाम लोन है, क्लास का नाम लोन लेना कंपलसरी नहीं है, क्लास का नाम दूसरा कुछ भी चलता था, आपकी जो इच्छा है वो, लेकिन लोन ले लेता हूँ। और ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकता है, ऑब्जेक्ट का नाम YLOBJ ले लू, लोन ऑब्जेक्ट। तो इसको ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं क्लास, लोन क्लास है, और स्पेस देने के बाद जो नाम लिखा उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब पहले आपको क्या लगता, पहले गेट डेटा रन होना चाहिए कि पुट डेटा? गेट डेटा। गेट डेटा। तो आपको ऐसा लिखना पड़ता, गेट डेटा को कॉल करने के लिए हमने पहले किसको कॉल किया? गेट डेटा को। गेट डेटा और अब किसको कॉल किया? पुट डेटा। पुट डेटा को। काम खत्म हो गया मेरा प्रोग्राम। उतना डिफिकल्ट लगा क्या? अभी मैं समझाता हूँ लाइन बाय लाइन, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा क्या कि बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ऐसा? नहीं No, सर। नहीं ना, sir. ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब मैं ये ऊपर का तो कुछ नहीं, इसका टेंशन मत लो, उसको जाने दो, वो रिकॉर्डिंग वाले एरिया में भी गया तो भी चलता अपने को। मेरा इंटरेस्ट है यहाँ से। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्ट लिखते थे, यहाँ क्या लिखना पड़ता है? क्लास। क्लास। क्लास का नाम लोन लिया, लोन ना लेते हुए इंडिया लिया, पाकिस्तान लिया, जिम्बाब्वे लिया, न्यूजीलैंड लिया, कुछ भी चलेगा। क्लास नेम इज योर चॉइस, ठीक है। तो ये क्लास अपने घर जैसे होता है, यहां से अपनी घर की बाउंड्री हुई शुरू, और यहाँ पे अपने घर की बाउंड्री हुई खत्म, और बाउंड्री खत्म होने के बाद जैसे स्ट्रक्चर में सेमीकोलन देते थे, यहाँ पे भी क्या देना पड़ता है? सेमीकोलन। सेमीकोलन स्ट्रक्चर में भी देना पड़ता है, सेमीकोलन यहाँ पे भी देना पड़ता है, दोनों जगह पे सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड। नाउ जैसे घर में 2 एरिया होता है, प्राइवेट और पब्लिक। घर में 2 टाइप की चीजें होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। मैं आपको पूछता हूँ, आपने बताना मुझे कौन सा प्राइवेट कौन सा पब्लिक। बाइसिकल, ज्वेलरी। ज्वेलरी प्राइवेट है सर। पब्लिक। और बाइसिकल साइकिल पब्लिक। पब्लिक मतलब कोई भी लेके जा सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास बाइसिकल है, कोई नेबर आया बोले मुझे आज साइकिलिंग करना है, मेरी साइकिल खराब है, तो मिलेगी क्या? आप तो अभी यूज नहीं कर रहे, तो आप दे दोगे, मुझे नहीं लगता आप नहीं बोलोगे। बोलोगे क्या? नहीं नहीं, इतने तो खड़ूस आप होंगे नहीं, बराबर है ना? दे दोगे बाइसिकल, ठीक है। सो डेफिनेटली यू विल गिव। तो इसीलिए उसको मैंने पब्लिक टर्म किया है कि ठीक है पब्लिक है, मांगते हैं कोई तो दे सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना भी पब्लिक नहीं है कि कोई वॉल कंपाउंड के ऊपर से कूद के आए और लेके चला जाए, इतनी भी है क्या पब्लिक? वो नहीं, पूछ के लेके जाना पड़ेगा, पूछ के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज्वेलरी अगर पूछा भी किसी ने, आज तो आपके यहाँ किसी की शादी है नहीं, ज्वेलरी तो खाली होगी, मुझे मिलेगी क्या? तो दोगे क्या आप? नो। तो वो है प्राइवेट। तो ध्यान में रखना, जो चीजें आपको क्लास के बाहर यूज करनी है उसको क्या रखोगे आप? पब्लिक। और जिसको क्लास के बाहर यूज नहीं करने देना है उसको क्या रखोगे? प्राइवेट। तो एक स्टैंडर्ड सजेशन है कि वेरिएबल प्राइवेट में जाने चाहिए और फंक्शंस
पब्लिक में पब्लिक में Public. ये स्टैंडर्ड डिमार्केशन है और यहाँ सेमीकोलन नहीं है, कोलन है, 2 डॉट है। ठीक है, तो मैंने सभी वेरिएबल डाल दिए प्राइवेट में, प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब आप ही देखिए ये 4 चीजों का, देखिए इतना एरिया क्लास का है, देखिए इतना क्लास का एरिया है, इतना ये व्हाइट कलर का एरिया क्लास का है। इसके बाहर कहीं वो 4 चीजें दिख रही क्या आपको यूज होते हुए, PNR या SI? नहीं, नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो प्राइवेट है। क्योंकि वो प्राइवेट है, और प्राइवेट है तो बाहर यूज करना पॉसिबल नहीं, नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको गेट डेटा पुट डेटा दिख रहा है क्या ये व्हाइट एरिया के भी बाहर कहीं? Yes. यस सर, यस, तो अपनी बाइसिकल बाहर जा सकती है, तो वो कैसी है? Public. पब्लिक। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल प्राइवेट में डाल देना और फंक्शंस पब्लिक में पब्लिक में डाल Public. देना। हाँ, अब 2 फंक्शन लिए हैं मैंने, गेट डेटा पुट डेटा। आपको नाम पसंद नहीं आया होगा, सर ये क्या ले लिया आपने, गेट डेटा पुट डेटा, कुछ अटपटा सा लग रहा है। आप ऐसा ले लो सर, एक्सेप्ट और डिस्प्ले, तो भी चलेगा। चलेगा? Yes. एक्सेप्ट एंड Display. डिस्प्ले डिस्प्ले। ओके, तो आपके हाथ में नाम क्या देना। ठीक है, हॉकी और फुटबॉल दिया तो भी चलेगा। अब इनपुट वाला जो लॉजिक था वो काय के अंदर लिखूंगा मैं, Accept. एक्सेप्ट। सी आउट में मैसेज दो, सी इन से इनपुट लो, और जो कैलकुलेशन और आउटपुट वाला लॉजिक था वो Display. डिस्प्ले में, बराबर है। और फिर क्या करोगे आप, क्लास को क्लोज, सेमीकोलन। अब मेन में CLR ACR गेट CH को तो आप C लैंग्वेज से पहचानते, तो आपको, आप किसको नहीं पहचानते, आप ये 3 लाइन को नहीं पहचानते। तो ये 3 लाइन में बता देता हूँ। लोन क्या है? क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट। लोन क्या है? क्लास क्लास है। और उसके सामने जो स्पेस देने के बाद लिखते वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपको लोन के ऑब्जेक्ट का नाम इतना बड़ा ना लेते हुए इतना ही लेना, ये लेना, तो LN भी चलेगा। यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा फिर? LN। अब पहले आप किसको कॉल करोगे, एक्सेप्ट को कि डिस्प्ले को? एक्सेप्ट एक्सेप्ट। और बाद में, एक्सेप्ट के बाद में डिस्प्ले डिस्प्ले हो गया प्रोग्राम। रन करके बताता हूँ, डोंट वरी, अभी दूसरा प्रोग्राम करूंगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। 12,500 लोन लिया 3 साल के लिए 10.5% से, तो कितने रुपए ज्यादा जाएंगे? 3,937. यस यस, एक मिनट रुकना। अब एक और प्रोग्राम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, इसी टेक्निक से करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और सब चीजों के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि आज भी 9:9 के आसपास टेस्ट आ जाएगी, उसको छुड़ाना है आपको। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्लास से बनाता हूँ, ये नॉर्मल वाले के पीछे नहीं लगता, डायरेक्ट क्लास से बनाता हूँ प्रोग्राम। ये पूरा डिलीट करके आपके सामने, ये डिलीट। अब मैं एक सिंपल प्रोग्राम करता, प्रोग्राम डिफिकल्ट नहीं लेता मैं, आई विल टेक सिंपल प्रोग्राम। तो मुझे प्रोग्राम लेना है, प्रोग्राम लेना है इवन और सॉरी ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर का ले लो। Yes, sir. ओके, बट यूजिंग क्लास टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 2 numbers. सुनो, अब ये तो कॉमन चीज है, ये सिखाने की जरूरत है कि आपको ये 4 लाइन? नहीं सर, नहीं नहीं। माय फोर्थ प्रोग्राम टू फाइंड, यहां से शुरू। तो कौन सा कीवर्ड लिखूं, स्ट्रक्ट की क्लास की YTL की Class. पॉली? क्लास। Class. पूरे लेटर स्मॉल चाहिए, पूरे लेटर कैसे चाहिए?
Small. स्मॉल। क्लास का नाम आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्लास का नाम ले लेता हूँ कंपेयर। क्या ले लिया मैंने क्लास का नाम? Compare. कंपेयर। आपको अगर पसंद नहीं आया क्लास का नाम, आप चाहते हो कि सर क्लास का नाम सैंपल ले लो ना, ये सैंपल प्रोग्राम है, तो भी चलेगा। क्लास में कितने एरिया होते हैं? 2. तो PRIVAT प्राइवेट एरिया और दूसरा Public area. Public area. पब्लिक एरिया। प्राइवेट एरिया में क्या डिक्लेयर करनी चाहिए? Variables. वेरिएबल। Variable. अब ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर है तो मुझे 2 वेरिएबल लगेंगे, N1 And And N2। और पब्लिक एरिया में क्या लिखने चाहिए? function. फंक्शंस। तो पहले फंक्शन का अभी गेट डेटा हो गया, एक्सेप्ट हो गया, कुछ और नाम लेता। इनपुट नाम ले लूं? Yes. यस। कितने वैल्यू इनपुट लेना है मुझे? 2. 2. तो मैसेज सी आउट में दूंगा मैं इनपुट 2 नंबर्स। कितने नंबर्स इनपुट? 2। फिर सी N1 N2 कितने नंबर इनपुट हो गए? 2. 2. यस, 2 नंबर इनपुट हो गए, N1 एंड N2। अब इनपुट के बाद Output. आउटपुट। आउटपुट में अब लॉजिक लिखना, इफ N1 अगर बड़ा है कैसे? N2 से, तो ग्रेटेस्ट कौन? N1. ग्रेटेस्ट इक्वल टू काय की वैल्यू? N1. N1। लेकिन वैसा नहीं है तो एल्स में N2 is greatest. N2 is greater. और आखिरी में क्या देना पड़ता? Semicolon. अभी पहले इतना ही एरिया समझा के बताता हूँ अच्छे से। हाँ अवंतिका, प्राइवेट और पब्लिक लिखना जरूरी है। क्यों बताता हूँ आपको? क्योंकि वो 2 एरिया सेपरेट है। प्राइवेट एरिया मतलब ऐसी चीज कि जिसका यूज आप काय के बाहर कर नहीं सकते, क्लास के बाहर। क्लास के बाहर। क्लास का इतना अपना एरिया है, उस एरिया के अंदर ही यूज हो सकता है प्राइवेट चीजों का। उसके बाहर जा सकता है क्या? नहीं. नहीं। और पब्लिक चीजें ऐसी होती है जो अंदर बाहर दोनों जगह यूज हो सकती है, राइट? अब आपके माइंड में आया होगा कि क्या जरूरी है बाहर यूज मत करो, नहीं करो, इमेजिनरी तो थिंग है सब, सच में घर के जैसी ज्वेलरी तो है नहीं, बाहर यूज मत करो। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि प्राइवेट से क्या होता, पब्लिक से क्या होता, ये क्यों प्राइवेट लेना पड़ता। ये सीखने के लिए तो हमें 3-4 महीने लगेंगे टोटल। ये इट्स नॉट वर्क ऑफ 1 or 2 days, राइट? तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेजेस आएंगे मैं बताते जाऊंगा। और आगे जाके तीसरा एरिया भी आएगा जो प्राइवेट और पब्लिक के बीच में रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। अभी नहीं आएगा, टाइम है उसको 1 महीना। प्राइवेट में 2 वेरिएबल है, N1 एंड N2. N2। N1 N2 2 वेरिएबल है प्राइवेट में, ठीक है। अब फंक्शंस पब्लिक एरिया में चाहिए, इनपुट आउटपुट। ओके, जरूरी नहीं कि फंक्शन का नाम इनपुट आउटपुट लो। एक फंक्शन का नाम समृद्धि लिया और दूसरे फंक्शन का नाम गुल्ला ने लिया तो भी चलता। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने लिया है वॉइड इनपुट वॉइड आउटपुट। अब इनपुट का लॉजिक ऊपर लिखना, जो मैसेज आप प्रिंटफ से देते थे सी लैंग्वेज में, वही मैसेज यहाँ कैसे दोगे? सी आउट। सी आउट से। इनपुट 2 नंबर्स और इनपुट स्कैनफ से करते थे तो यहाँ वो कैसे करते हो? C in. मैसेजेस टू बी गिवन इन डबल कोट। यस, और वो सिंबल एरो वाली डायरेक्शन ध्यान में रखो कब कौन सा। उसके बाद में वॉइड आउटपुट, अगर N1 ग्रेटर देन N2 ये ट्रू निकला तो ग्रेटेस्ट इक्वल टू क्या प्रिंट होगा? N1। और अगर N1 ग्रेटर देन N2 ये कंडीशन फॉल्स निकली तो ग्रेटेस्ट कौन है फिर? हु इज ग्रेटेस्ट? आवाज आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है?